हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 8 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूं, जो दिन हमारे बृहस्पतिवार की है। सप्ताह संख्या हमारा 9 है। दिनांक है हमारा 2/9/2021। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी शेयर किया है। ये नेक्स्ट हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो जो हमारा 9वां सप्ताह था वो 30, 31 और 1, 2, 3, 4 यहाँ तक का था। तो 30, 31, 1 का मैंने मेरे पहले वीडियो में है, 2, 3 और 4 का इस वीडियो में है। तो देखिए, दिन हमारा बृहस्पतिवार, कक्षा 8 मैंने लिख दिया। बृहस्पतिवार के दिन डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम नहीं प्रसारित हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ऊपर डैश लगा दिया है। नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान में है चैप्टर हमारा दिव्यांगता। ये गतिविधि है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की गतिविधि है, जो बुधवार के दिन आई थी। ये देख सकते हैं आप सब, बुधवार के दिन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की गतिविधि आई थी। तो ये सेम वही है, विज्ञान की गतिविधि दिव्यांगता, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को दिव्यांगता के लक्षण और प्रकार के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। कहानी है बरसा बादल, रीड अलोंग ऐप पर पढ़ानी है बच्चों को। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 73। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। सबसे पहले हमें यही लिखना है। उसके बाद मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में सहज करेंगे, गतिविधि कराएंगे, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये करना है, जो हमारा ये प्रेरणा लक्ष्य में जो भी हमें दिया गया ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का हमारा जो सिस्टम है, नियम है जो, उसके अनुसार से पहले हमें अपने बच्चों को सहज करना है। अपने कक्षा में बच्चे हमारे ठीक ठाक से, अच्छे से तत्पर होकर के बैठ जाएं, कक्षा में हमारी बातों को समझने लगें। उसके बाद ही हमें कक्षा का संचालन करना है। तो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम तरह तरह के उपाय कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं, और अब कोई भी खेल अपने बच्चों के बीच करा सकते हैं, या कोई भी ऐसी बातें जो बच्चे ध्यान से समझें, जो उनकी रुचि की हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि बच्चों का ध्यान हमारी ओर हो जाए। उसके बाद हमें कक्षा का संचालन करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लिखा है कि ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट में है बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पठन कार्य कराया जाएगा। विज्ञान विषय में बच्चों को दिव्यांगता पाठ पढ़ाया जाएगा। दिव्यांग का अर्थ समझाकर दिव्यांगता का प्रकार बताया जाएगा। दिव्यांगता का प्रकार का मतलब जो भी चैप्टर है हमारा है, उसके आधार पर हमें अपने बच्चों को सब कुछ समझाना है। और जैसा कि मैंने लिखा भी है कि समझाया जाएगा, पाठ के बारे में बताया जाएगा, और पाठ के आधार पर बच्चों को प्रश्न दिए जाएंगे। ये है, वीडियो के माध्यम से भी हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, पाठ पढ़ा के समझा सकते हैं, और जो हमारी पृष्ठभूमि है उस पर भी हम, अगर मान लीजिए वैसा कुछ भी है हमारे आसपास, तो हम लोग उसके माध्यम से भी अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब नेक्स्ट है गृह कार्य में करने के लिए मैंने बच्चों को प्रश्न दिया है। पाठ के आधार पर बच्चों को प्रश्न दिए जाएंगे गृह कार्य में करने के लिए। तो ये सारा कुछ हो गया हमारा दिन बृहस्पतिवार के लिए। अब यहाँ देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ को समझ गए हैं। जो हमारा दिव्यांगता पाठ था उसको बच्चे समझ चुके हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम आते हैं। ये हमारा कक्षा 8 दिन है हमारा शुक्रवार, 3/9/2021। ऐसे हम लोगों को लिख लेना है। अब विषय में देखिए, इंग्लिश विषय के अंतर्गत डीडी यूपी पर कार्यक्रम आया था अ हीरो, और दूसरा कार्यक्रम भी इंग्लिश विषय के अंतर्गत ही था, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये कार्यक्रम जो वेयर डू ऑल द टीचर्स गो है, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। और गणित में गतिविधि थी हमारी युगपत समीकरण। मीन्स डीडी यूपी का कार्यक्रम है इंग्लिश में अ हीरो, और बाकी जो इंग्लिश की गतिविधि है
वो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। और गणित में युगपत समीकरण, यह भी गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सरल सा मैंने लर्निंग आउटकम तैयार किया है। अगर आप चाहें तो लर्निंग आउटकम अपना चेंज कर सकते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में मैंने एपिसोड लिखा है 74। तो इस तरह से आप विषय, लर्निंग कम आउट, चयनित पाठ, ये कॉलम आप अपना फिल कर लें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने कक्षा के संचालन पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सर्वप्रथम सभी लिंक विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में भेजेंगे। ये काम तो हम लोगों को पर डे करना है, इसलिए इसे आप सबसे ऊपर मेंशन कर दें। नेक्स्ट में देखिए हमें ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन भी प्रतिदिन करना है। जो हमारा 50 दिन का टारगेट हम लोगों को दिया गया है, तो उन 50 दिनों में हमें ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन सही तरीके से करना है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा कि बच्चों को कक्षा में सहज करेंगे, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन किया जाएगा, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पठन कार्य कराया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए गणित विषय में बच्चों को युगपत समीकरण के प्रश्नों को समझाकर हल करवाया जाएगा। जो मैथ्स के टीचर हैं वो इस तरह से अपना एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से लिख लें। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। तो मैथ्स के टीचर अगर जो पढ़ा रहे हैं वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके विस्तृत रूप में लिख लें। नेक्स्ट है देखिए आओ अंग्रेजी सीखें का अभ्यास करवाया जाएगा तथा गृह कार्य दिया जाएगा। ये है हमारा दिन शुक्रवार के लिए कंटेंट। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कक्षा में शिक्षण कार्य सफल रहा। तो इस तरह से ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। इसके शनिवार का कंटेंट मैं आप लोगों को बताऊं, इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हमारा विद्यालय 23 तारीख से ओपन होने वाला था, जो कि 24 तारीख से ओपन हुआ, तो 24 तारीख से लेकर के जो ये हमारा 4 तारीख तक शनिवार का दिन था तक हमारा शून्य सप्ताह था। 14 दिनों का हमारा शून्य सप्ताह चलेगा। उसके बाद से जो 14 दिन जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे, 14 कार्य दिवस हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम लोगों को अपना जैसे सेम जो भी वर्क आता है उसके अनुसार से काम करना है। तो शून्य सप्ताह में हम लोगों को क्या क्या करना था मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया था। तो उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों ने वैसा किया भी होगा। तो जब हमारा 14 कार्य दिवस बीत जाए, 24 तारीख से लेकर के जो भी हमारा नेक्स्ट डे होगा, 14 कार्य दिवस जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहीं उसके बाद हमारा शून्य सप्ताह वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये सभी शिक्षक साथी समझ लें अच्छी तरह से। तो अब देखिए नेक्स्ट शनिवार में मैंने कक्षा 8 लिख दिया है। बाकी 4/9/2021 दिन है हमारा शनिवार। शनिवार को डीडी यूपी पर कार्यक्रम आया है हिंदी विषय के अंतर्गत एक स्त्री का पत्र, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चों को पत्रों के प्रकार की जानकारी है। पत्रों के प्रकार का मतलब यहाँ पर ये है कि कब हमें किस तरह का, कब हमें आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन पत्र के अलग अलग कैसे प्रारूप होते हैं और पत्र का कैसे एक दूसरे में मित्र के साथ किस तरह से पत्र दिया जाता है। तो इस सब के बारे में बच्चों को जानकारी है। जब मैंने एक स्त्री का पत्र पाठ पढ़ाया तो इन सब के बारे में भी अपने बच्चों को बताया। तो इसके लिए मैंने लर्निंग आउटकम ये लिखा है। अगर आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार लर्निंग आउटकम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने गणित में लिखा है पुनरावृत्ति, इंग्लिश में भी गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, शनिवार का दिन है तो क्विज में प्रतिभाग कराना है बच्चों को। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 75। तो इस तरह से पूरा कंटेंट लिख लेंगे हम लोग। अब शनिवार को देखिए मैंने क्या लिखा है। सर्वप्रथम सभी लिंक विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में भेजेंगे। बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराकर सहज किया जाएगा। बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में कार्य कराया जाएगा। बच्चों को हिंदी विषय में एक स्त्री का पत्र पाठ पढ़ाया गया तथा पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं यह भी बताया गया। अब यहाँ देखिए मेरे शिक्षक साथी सोचेंगे कि अभी तक मैडम जाएगा लिख रही थी और अब गया लिख रही हैं। हाँ, तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है अपनी डायरी, क्योंकि हमारा सर्वप्रथम सभी लिंक विद्यालय की पाठशाला ग्रुप में भेजेंगे, ये हमें पर डे करना है, ये हम लोग अपनी डायरी में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि बच्चों को कक्षा में गतिविधि कराएंगे, सहज करेंगे और
उनके स्तर के अनुसार समूह में कार्य कराया जाएगा, ध्यानाकर्षण कक्षा का संचालन किया जाएगा। तो ये सब तो हमें पर डे करना है, इसलिए हम ये सब लिख सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार मैं आप लोगों के पास विकल्प देती हूँ कि आप किस तरह से अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोगों ने वहाँ तक लिख दिया। नेक्स्ट जब DD-UP का कार्यक्रम आएगा, क्योंकि हम लोगों को अभी अपनी इच्छा से तो कक्षा का संचालन करना नहीं है, जो विभाग के द्वारा सामग्री प्रेषित की जाती है उसके आधार पर हमें अपने कक्षाओं का संचालन करना है। तो जब हमें कक्षाओं का संचालन विभाग के अनुसार से करना है तो हम लोग किस तरह से DD-UP के कार्यक्रम को लिखें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह भी मैंने अपने ARP सर से बात किया था, तो उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा कंटेंट लिख लें, जो पर डे होना है वो लिख लें, या गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अनुसार से अगर आपको संचालन करना है तो आप वो लिख लें। और अगर इस तरह से भी आप लिखेंगे तो आपका गलत नहीं है, वो भी आपकी शिक्षण योजना सही है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस तरह से भी शेयर किया कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चों को हिंदी विषय में एक स्त्री का पत्र, आधा दूर तक तो मैंने लिख दिया था, समूह में कार्य कराया जाएगा। ये शनिवार का कंटेंट मैंने शुक्रवार को ही फिल कर लिया। नेक्स्ट, बच्चों को हिंदी विषय में एक स्त्री का पत्र पाठ पढ़ाया गया, ये मैंने शनिवार को पढ़ाने के बाद लिखा है। तथा पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं यह भी बताया गया। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराया गया तथा गृह कार्य दिया गया। तो ये सारा कुछ मैंने पाठ को पढ़ाने के बाद लिखा है। हालांकि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन हम लोगों को पाठ पढ़ाने के बाद ही, कक्षा का संचालन करने के बाद ही लिखना है, तो इसको भी मैंने लिखा है कि बच्चे क्विज में प्रतिभाग करने में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारा सप्ताह संख्या जो हमारा 9th था, 9वां सप्ताह था, उसकी मैंने आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर किया। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग प्लीज़ अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। अन्य किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और आसानी से अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।